तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। ऐसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और के आएंगे। मैं यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। लगभग 1000 लोगों से ज्यादा तो हमने एनरोल कर लिए हैं और वो टैगोर थिएटर में बैठ करके उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा संख्या में लोग आए थे, तो बाकी लोगों को हमने सेकंड कैंप के तौर पे तिरंगा पार्क में भेजा है। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಯುವ ಜನತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಲು ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, ಚಂಡೀಗಢ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಜನತೆಯ ಜಮಾವಣೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಯುವಕರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಚಂಡೀಗಢ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर क्या है, क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म वगैरह? प्रोसीजर जी यहाँ पर हमें फॉर्म मिला है, फॉर्म फिल कर दिया सारा, एड्रेस वगैरह जी, और हमें यहाँ पर जमा करने के लिए दिया इन्होंने। तो अब शायद ये कह रहे हैं सेक्टर 17 जमा करने जाना है, तो हम जैसे कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और के आएंगे। ये इसके लिए पहुंचे हम, सपोर्ट करने के लिए आर्मी को। फॉर्म भरा है यहाँ पे जो? हाँ जी। अब देश की सेवा करना चाह रहे हैं? हाँ जी। थोड़ा बताइए किस तरह करना चाहेंगे, सिविल डिफेंस के लिए आप पहुंची हैं? मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें एक तरीके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि है। निधि जी क्या करती हैं और यहाँ किस लिए पहुंची हैं? मैं यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। वॉलंटियर कर रही है, प्रशासन ने बोला है कि कर रही है? वॉलंटियर ही कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ जी। आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की वॉलंटरी ट्रेनिंग हमने और एनरोलमेंट कैंप यहाँ पे रखा हुआ है टैगोर थिएटर में, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का है। लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा तो हमने एनरोल कर लिए हैं और वो टैगोर थिएटर में बैठ करके उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे, तो बाकी लोगों को हमने सेकंड कैंप के तौर पे तिरंगा पार्क में भेजा है। वहाँ पे भी अब जल्दी ही कुछ समय में एक दूसरा बैच शुरू हो रहा है सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है उससे हमें उम्मीद है कि आज में हम लगभग 3000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ट्रेन कर पाएंगे और उनको एनरोल भी कर पाएंगे। नहीं, इसके बाद अगर लोगों की डिमांड आती है तो हम इसको रेगुलर भी रख सकते हैं। हमारे पास एडिक्वेट कैपेसिटी है। एनडीआरएफ की टीम भी एक ट्रेनिंग देती है और रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग, ये सब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म में प्लान रहेगा कि ये जो रजिस्टर्ड सिविल डिफेंस के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनको हम जो भी सोशल पर्पज़ है उनको सेक्टर वाइज, वार्डन वाइज ड्यूटीज़ लगा करके और उनको सोशल वर्क में एंगेज करें। अभी सिचुएशन पीसफुल है। जैसे ही अगर कोई एयर रेड वार्निंग की हिदायतें आती हैं या वार्निंग आती है तो हम सायरन्स रिंग करेंगे और अकॉर्डिंगली जो ब्लैकआउट है अगर रात का दिन है या दिन में नॉर्मल जो लोगों को इंडोर रहने की सलाह है वो दी जाएगी।
कल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। सिटीजन्स जो चंडीगढ़ के हैं मैं उनको बधाई दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सेल्फ रिस्ट्रेंट रखा और ब्लैकआउट का पालन किया। आगे भी मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार से हमें कोऑपरेट करते रहेंगे। आओ आप भी आओ। अरे लड़कियां भी सुना रही है भाई, यार यार आओ ना आगे। ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಪಟೇಲ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರಾಧಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸಾನೂರ್ ವಿಲೇಜ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕ್. ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8095341169, 8762119917. ಇಂತಹ ನೈಜ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನಪರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9606037450 ಅಥವಾ 9353224116. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.